तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में जब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहा, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर से ध्यान नहीं हटाया, तो इस बार कैसे ऐसा हो जाएगा कि तुम कुछ हासिल करके कुछ शुरुआत कर रहे हो और मैं तुम्हारा साथ ना दूँ। कभी कुछ गलत नहीं होगा। तुम मन से चिंता हटा दो, एकदम कोई भी डर है ना उसे हटा दो। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम एक बार हनुमान जी के मंदिर ज़रूर हो आना। और एक बात कहूँ और, मंदिर जाकर ना कुछ मांगना मत, बस माफ़ी मांगना, क्षमा मांग कर आना। किस बात का क्षमा मांग रहे हो ये भी मत पूछो, बस जो मैंने कहा वो करके आना। बस इतना करके आना तुम, और फिर देखना परिवर्तन देखना। और आज से तुम प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत भय, बहुत डर लगता है। ये चीज़ मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम सोने भी जाते हो तो तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख रहा है। तुम अंधेरे से भागते हो, अंधेरे से डरते हो। तुम अधिक समय के लिए भूत पिशाचों के बारे में बात होती है तो सुन नहीं पाते हो। क्यों इतनी घबराहट है? जब साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर है, तब क्यों इतना डर है? इसका मतलब है कि तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ये प्रकृति इसलिए कर रही है क्योंकि प्रकृति भी ये चाहती है कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो प्रत्येक दिन पाठ करो और देखो तुम्हारा डर, भय, रोग, दुख सब दूर हो जाएगा। कम से कम एक बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करो ही करो। और देखो, वैसे तो नहा धोकर बैठकर तरीके से एक बार पाठ करना चाहिए, परंतु अगर समय नहीं मिल पाता ना, तो तुम सफ़र के दौरान या सुबह शाम कभी भी हनुमान चालीसा किसी भी सुंदर ध्वनि में बजा दो अपने घर पर और उसे ध्यान से सुनो। पूरा ध्यान उस पर लगाकर सुनो। तुम ये चाहो तो ये भी कर सकते हो, परंतु ये काम करना ज़रूर। तुम्हारे घर पर बीते कुछ दिनों में जो भी पूजा पाठ हुआ है और जो भी भगवान को सिक्के चढ़ाए गए, पैसे चढ़ाए गए, जो तुम्हें पूजा कराए हैं, जो तुम्हारे घर पर पंडित जी आकर पूजा करा के गए हैं, जो उनके हिस्से के पैसे हैं ना, वो उन्हीं को देना। और वो उनको ज़रूर दे देना। उन पैसों का अपने निजी काम में प्रयोग मत करना। एक बार जो पैसे पूजा के नाम पर निकल गए ना, मतलब वो अब उसी में लगने चाहिए। अब वो उसका तुम्हारे निजी कार्यों में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए ज़रूर याद करके दे आना। और मुझे एक और बात समझ आई है कि किसी ने तुमसे दक्षिणा मांगा और तुम्हें ये बात बुरी लग गई। तुम्हें लगता है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं या जो लोग कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे के प्रति लालच नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, हर एक व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो कितना भी संतुष्ट क्यों ना हो, 1% ही सही, मगर उसके मन में ये बात ज़रूर रहेगा कि उसके पास धन रहे। बताऊँ ये बात क्यों? क्योंकि यहाँ ना एक माया है, और वो माया ऐसी है कि जिसमें धन की आवश्यकता है, जिसके बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस कारण ही ना तुमसे दक्षिणा की मांग की गई। तुम इसको ना दूसरे नज़रिए से देखो कि जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो धार्मिक कार्य कर रहा हो या वो कोई और कार्य कर रहा हो, ज़रूरी है। उसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। तो इसलिए तुमसे दक्षिणा मांगी गई, उसको अन्यथा मत लो। समझो कि वो आवश्यकता है, उसके बिना किसी का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। खर्च तो सबके हैं और उतना तो पूरा सबने करना है अपने परिवार के लिए और अपने लिए जीने के लिए। तो बस यही बात है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो।